शुची को सपना आता है जब वो पहली बार यामादा क्रैम स्कूल गया था। वो अपने साथ रेडीमेड खाना लाया होता है और टीचर उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे कुछ सिंपल रेसिपी सिखाएगी। तभी दूसरे बच्चे आते हैं और टीचर उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार होती है। तभी क्लेयर उसे जगाती है और वो सोचता है कि ये अजीब सपना क्या था। फिर वो चिहिरो के बारे में पूछता है और चिहिरो बताती है कि वो झाड़ियों में छुपी है क्योंकि वो बिना कपड़ों के है। फिर योता आता है, चिहिरो को उसके कपड़े देता है, साथ ही उसका पर्स भी वापस कर देता है। उनके बेस पर वापस आने के बाद शुची सायाका के साथ एक समझौता कर लेता है, लेकिन शुची और चिहिरो दोनों कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि क्या हुआ था। शुची बताता है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि एक लड़का जिसके पास चिहिरो का पर्स था, उसने उन्हें कुचलकर मार दिया था। इक्यूची उस पर गुस्सा होता है कि उसने चिहिरो को खतरे में डाल दिया। युता शुची का सपोर्ट करता है और कहता है कि उसे शुची पसंद है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा और अगर अंत भला तो सब भला। योता अपना परिचय शुची को देता है। इसाओ कासुगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को हटा देता है और अपना नाम बताता है। योता बताता है कि इसाओ की एक मजेदार एबिलिटी है जो उसे अपनी मर्जी से पेड़ पौधे उगाने की पावर देती है। इसाओ को याद आता है कि उसने शुची को पहले देखा था जब वो छोटा था और यामादा क्रैम स्कूल जाता था, लेकिन शुची कहता है कि वो वहाँ अकेला स्टूडेंट था और उसके दोस्त नहीं थे, तो शायद इसाओ किसी और को उसके साथ कंफ्यूज कर रहा है। फिर योता मिकु आइहारा का इंट्रोडक्शन देता है जो अपनी मर्जी से गायब हो सकती है और उसकी एबिलिटी काफी फायदेमंद होती है। जब शुची और क्लेयर सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, तो मिकु उन्हें एक हिंट देती है और तब उन्हें याद आता है कि वो एक स्टोर में काम करती है जहां वो गए थे। सायाका फिर अपने आप को लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सायाका अंदाजा लगाती है कि हो सकता है शुची और चिहिरो को उस लड़के ने पकड़ लिया था, लेकिन जब कोई और आदमी उससे लड़ने आया तो उनकी जान बच गई। जब ग्रुप के सारे मेंबर्स अपने पावर दिखाते हैं, तो क्लेयर डिसाइड करती है कि शुची को भी अपनी पावर दिखानी चाहिए। बाहर जाकर इसाओ एक बड़ा पेड़ बनाता है और शुची और क्लेयर उस पर अटैक करके उसे आसानी से काट देते हैं। बाद में क्लेयर चिहिरो से बात करती है और उसका अंदाजा होता है कि चिहिरो को सब याद है, लेकिन चिहिरो क्लेयर से पूछती है कि क्या वो इस बात से नाराज है कि वो शुची के अंदर गई थी। क्लेयर कहती है कि शुची के लिए वो जरूरी है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि बिना उसके शुची ना लड़ सकता है और ना ही किसी को चोट पहुंचा सकता है। चिहिरो कहती है कि क्लेयर और शुची बिल्कुल अलग हैं और इसी वजह से वो कभी शुची के साथ एक नहीं हो सकती। घर जाते वक्त क्लेयर खाना खाने का बहाना बनाती है और बाद में शुची से पूछती है कि उसे किसके साथ बेहतर महसूस हुआ, चिहिरो के साथ या उसके साथ, लेकिन शुची जवाब नहीं दे पाता। घर पहुंचकर क्लेयर को पूरा विश्वास होता है कि चिहिरो ने झूठ बोला है और वो सोचती है कि उसके एक बनने का क्या मतलब था। रात को शुची को नींद नहीं आती और वो बाहर टहलने चला जाता है। वहां उसे अबुकावा दिखता है जो एक मरे हुए कुत्ते को दफन कर रहा होता है। अबुकावा बताता है कि शायद किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। शुइची कुत्ते के जख्म देखता है जो उसे पहले देखे हुए एक मरे जानवर की याद दिला देते हैं। जब वो उसकी मदद करता है तब वो अबुकावा के दोस्तों से मिलता है और उसे महसूस होता है कि अबुकावा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। अगले दिन शुइची नाना की साइकिल ठीक करने में मदद करता है और फिर उसे लगता है कि क्यूची उसका पीछा कर रहा है। जब वो उसके पास जाता है तो क्यूची कहता है कि उसे पता है कि उन्होंने सुदो को नहीं मारा क्योंकि उसकी लाश कटी हुई थी, जबकि शुइची सिर्फ मुक्के ही मार सकता है। शुइची ये बात कंफर्म करता है और बताता है कि उन्होंने सुदो का लाश देखा था। तब उसे समझ आता है कि उसकी पावर उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बनी है। चिहिरो लीना को कॉल करती है और कहती है कि वो शुची की दोस्त है। पहले तो वो उसे बात नहीं करती, लेकिन बाद में बाहर जाकर एलिना हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वही लड़की थी जो शुची के साथ एक बनी थी। चिहिरो को समझ आता है कि एलिना को पहले से ही पता है कि ये क्या चीज है। एलिना समझाती है कि जब दो लोग एक हो जाते हैं तो उनकी ताकत एक हो जाती है और अगर दोनों का एक ही मकसद हो तो वो अपनी सीमाओं से पार जा सकते हैं। एलिना ये भी पूछती है कि चिहिरो के पास उसका नंबर कैसे आया
क्योंकि उसने ये नंबर क्लेयर तक को नहीं दिया था। चिहिरो बताती है कि उसने ये नंबर शुची से लिया। ये सुन के एलिना गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे यकीन है कि शुची को ये नंबर याद नहीं हो सकता। फिर चिहिरो समझाती है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे तब उसने एलिना का नंबर देखा था और एक परछाई को जो शुची की यादों से मिटा दी गई थी। चिहिरो को समझ आता है कि एलिना ही वो परछाई है जो शुची के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो एलिना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी मदद करे ताकि ये संघर्ष खत्म हो सके। एलिना चिहिरो से पूछती है कि उसने अब तक कितने कलेक्टर से मुलाकात की है और क्या होगा अगर किसी ने पहले से ही 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए हो और दुनिया तबाही के कगार पर हो। फिर वो कहती है कि वो उनके साथ नहीं आ सकती क्योंकि अब उसका और शुची का गोल अलग हो चुका है। तभी एलिना का ग्रुप उसके पास आता है और साकुमा कहता है कि उसने सुना है कि एलिना एक कलेक्टर को मारने में असफल रही, लेकिन एलिना कंफर्म करती है कि वो अपना रोल नहीं भूली है और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार देगी। अगले दिन सायाका का ग्रुप पहाड़ों की तरफ जाता है। वो समझाती है कि उन्होंने अब तक सिर्फ 5 सिक्के इकट्ठा किए हैं, लेकिन जब पहले मिले सिक्कों के पैटर्न को देखा गया तो उनका रास्ता पहाड़ की तरफ जा रहा था जहां एलियन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था और वहीं पर वो 100 सिक्के इकट्ठा कर सकते हैं। सायाका का ग्रुप पहाड़ों की तरफ बढ़ता है। वहां एक पत्थर दिखता है जिसमें एक निशान बना होता है और सायाका को लगता है कि ये एक वार्निंग है, अगर वो इसे पार करते हैं तो उन पर हमला हो सकता है। सायाका क्यूची से कहती है कि वो एक वीडियो दिखाए जो उसने रिकॉर्ड किया था। क्यूची दिखाता है कि उसने दुश्मन ग्रुप का वीडियो बनाया था। क्लेयर हैरान हो जाती है कि क्यूची इतनी दूर तक बिना पकड़े गए कैसे चला गया और क्यूची याद करता है कि कैसे सूदो ने उसे पकड़ लिया था। सायाका फैसला करती है कि वो सामने से नहीं जाएंगे क्योंकि उनका मकसद लड़ना नहीं बल्कि सिक्के इकट्ठा करना है। वो क्यूची को आगे भेजती है ताकि वो दुश्मन की जांच करे। थोड़ी देर के लिए सब आराम करते हैं और ईसा उनके लिए तरबूज उगाता है ताकि सब खा सकें। चिहिरो सबको बताना चाहती है कि कोई पहले से ही 100 सिक्के इकट्ठा कर चुका है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहे सभी दोबारा अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इक्यूची कहता है कि रास्ता साफ है लेकिन शूची को कुछ अजीब स्मेल आती है। क्लेयर को भी कुछ अजीब लगता है और वो बताती है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर दूसरा ग्रुप सच में सिक्के ढूंढने के लिए जगह ढूंढ रहा होता तो वो एक खुली जगह जैसे नदी के किनारे को चुनता, ना कि एक अंधेरा जंगल। क्लेयर को शक होता है कि ये एक ट्रैप है और ये निशान सिर्फ कमजोर कलेक्टर्स को फंसाने के लिए है जो डर के मारे जंगल में नहीं जाएंगे। तभी उन्हें एक ग्रुप एक पहाड़ी पर दिखता है और सब भागने लगते हैं। दूसरे ग्रुप का लीडर मादोका समझ आता है कि उन्हें देख लिया गया है। एक आदमी कहता है कि उनका ग्रुप छोटा नहीं है तो शायद उनके कुछ लोगों की मौत हो सकती है, पर मादोका कहता है कि वो लोग बेवकूफ हैं, उन्हें बस एक को पकड़ना है और अच्छे तरीके से धमकाना है, फिर बाकी सब अपने आप ही मान जाएंगे। मोरिता एक्साइटेड हो जाता है और आगे भागकर उनका पीछा करने लगता है। वो जल्दी ही उन तक पहुंच जाता है। क्लेयर समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ तब तक टाइम पास कर रहा है जब तक उसका ग्रुप नहीं पहुंच जाता, इसलिए वो शूची के साथ मिलकर उसे हराने की कोशिश करती है, लेकिन मोरिता उसे पकड़कर हवा में फेंक देता है। शूची एक पेड़ के साथ टकरा जाता है। फिर मोरिता सायाका को पकड़ लेता है और सबको धमकाता है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। मोरिता सबको समझाता है कि उनका मकसद दुनिया पर राज करना या मानव जाति को खत्म करना नहीं है, बल्कि बस आजादी से जीने का है। फिर वो एक औरत का सर फेंकता है जो उसके इलाके में भटक गई थी और कहता है कि उनका बॉस बहुत ही ताकतवर है। योता उस औरत को देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी टाइप की थी। फिर वो समझाता है कि उसे लड़ाई करना पसंद नहीं, लेकिन स्कूल में अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने एक लड़के को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, जिस वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा।
जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, शुइची समझ जाता है कि वो गलत था। योता वाकई ताकतवर इंसान है। फिर योता एक तेज जंप मारता है और मॉन्स्टर के हाथ तोड़ देता है, जिससे सायाका नीचे गिर जाती है। फिर वो मोरिता को आसानी से हरा देता है। मोरिता अभी भी जिंदा होता है। सायाका हैरान होती है कि कुछ लोग किसी और की लाश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। योता उस लड़की का सिर दफना देता है और वो सब स्पेसशिप की ओर भागने लगते हैं। मादोका मोरिता तक पहुंचता है और हानाकावा को कहता है कि वो दूसरे ग्रुप को ढूंढे। हानाकावा अपनी एक्सरे विजन का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वो लोग 500 मीटर आगे हैं। सब देखते हैं कि मोरिता बुरी तरह से पिटा हुआ है, उसका जबड़ा टूट चुका है। ग्रुप के कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बस मोरिता को मार देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोई उसे पसंद नहीं करता। पर मधोका कहता है कि वो सब बेवकूफ हैं। वो सिक्के इकट्ठा कर रहा है, इसलिए उसे दिखाना पड़ेगा कि वो बॉस बनने लायक है। वो अपने दांतों में से एक दांत निकालता है और कहता है कि मोरिता का दुख उसका दुख है और वो कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। इसाओ कुछ पेड़ उगाता है ताकि दुश्मन का रास्ता बंद हो सके और उनके पास टाइम हो। लेकिन तभी मादोका अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, पेड़ों को तोड़कर आगे बढ़ता है और इसाओ को जोर से मुक्का मार देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि साओ ने मोरिता को मारा था। पर तभी योता जंप मार कर आता है और कहता है कि मोरिता को उसने मारा था। लेकिन योता का मुक्का मादोका पर कोई असर नहीं करता। मादोका देखता है कि क्लेयर शुची के अंदर जा रही है और उस तरफ बढ़ने लगता है। वो योता को जोर से मारकर गिराता है और शुची से पूछता है कि वो असल में क्या है, क्योंकि उसने देखा है कि एक लड़की उसके अंदर चली गई। जैसे ही वो करीब आता है और उसका जिप खोलने की कोशिश करता है, शुची और क्लेयर उस पर नजदीक से गोली चला देते हैं। लेकिन मादोका गोली पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसका निशाना चीरों पर कर देता है। जैसे ही वो गोली चलाने लगता है, शुची अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हटा देता है। फिर मादोका को समझ आता है कि वो दो अलग लोग थे। तभी उसका ग्रुप आकर उन्हें घेर लेता है। मादोका अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हटा देता है और कहता है कि अब से वो सब उसके लिए सिक्के इकट्ठा करेंगे और जो शक्ति उसे मिलेगी उससे वो उनका कोई भी एक विश पूरा करेगा। फिर वो कहता है कि क्योंकि उन्होंने मोरिता से पंगा ले लिया, उनमें से एक को मरना होगा। उसका कहना है कि अगर वो एक को नहीं चुनते तो वो सबको मार देगा। क्लेयर पूछती है कि अगर जो लड़के को उसने पहले मारा था उनमें से एक वैसे ही मर जाए तो। मादोका कहता है कि फिर भी उनमें से एक को मरना होगा, ताकि वो भी उनकी तरह घटिया लोग बन सके। लेकिन एक अच्छा सवाल पूछने के बदले मादोका क्लेयर से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले से ही उनका एक हिस्सा बन चुकी है। फिर मादोका चला जाता है ताकि उन्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने दे। इसाओ और योता अब भी जिंदा होते हैं और योता कहता है कि उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन इक्यूची कहता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है। क्लेयर इक्यूची से सहमत होती है और कहती है कि अगर वो लड़े तो सब मार दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें किसी एक को मरने के लिए चुनना होगा। वो इक्यूची की तरफ इशारा करती है कि वो कितना बहादुर है, जिस पर इक्यूची को एहसास होता है कि शायद उसी को बलि चढ़ाने का प्लान बन रहा है। मिकू कहती है कि वो गायब होकर मादोका को मार सकती है जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। क्लेयर को आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहती है कि अगर उनके ग्रुप में इक्यूची जैसा कोई और होगा तो ये प्लान काम नहीं करेगा। फिर वो इसाओ के पास जाती है। इसाओ दुखी होता है, उसकी पावर्स कितनी बेकार है और वो किसी को बचा नहीं सकता। लेकिन क्लेयर कहती है कि उसकी पावर्स बहुत अच्छी हैं। फिर वो उसे कहती है कि जो फूल उसने उसको दिए थे वो उगाए ताकि सबकी जान बचा सके। ईसाओ बहुत सारे पिंक फूल उगा देता है। जैसे ही ईसाओ ये करता है, क्लेयर उसका शुक्रिया अदा करती है। शुची भी वहां आ जाता है और फूलों को देखकर हैरान हो जाता है। ईसाओ बिना कुछ कहे निकल जाता है और सबको जाकर बताता है कि अब वो भाग रहे हैं। शुची क्लेयर से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है।
क्लेयर शुइची से कहती है कि वो कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। इस पहाड़ पर कुछ लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए उसे उन्हें मारना होगा। लेकिन शुची नहीं चाहता कि पूरा बोझ सिर्फ क्लेयर उठाए। तभी क्लेयर एहसास करती है कि जब कोई किसी और के लिए एक्शन लेता है, तो सबसे भोला भाला इंसान भी बुरा बन सकता है, बिल्कुल जैसे उसकी बहन एलिना ने उसे बचाने के लिए उसके माँ बाप को मारा था। हानाकावा मादोका को बताता है कि सायाका का ग्रुप भाग रहा है, और क्यूची आकर कहता है कि वो और चिहिरो उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। मादोका तभी देखता है कि जंगल में आग लग रही है। इसाओ समझाता है कि जो फूल उसने उगाए थे वो ओलिएंडर है, जिसमें बहुत तेज जहर होता है जो धुआं में भी फैल सकता है। इक्यूची मादोका को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब इसाओ और क्लेर ने किया है, लेकिन उसी पल में सायाका का चोकर एक्टिवेट हो जाता है और इक्यूची वही मर जाता है। मादोका और उसका ग्रुप सायाका के ग्रुप का पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके आदमी बीमार पड़ने लगते हैं और उल्टी करने लगते हैं। मादोका देखता है कि जंगल में एक फूल है और सोचता है कि क्या ये जहरीला हो सकता है। जैसे ही आग फैलने लगती है, मादोका तागुची और बाकी लोगों को कहता है कि वो पीछा करें, लेकिन वो खुद वहीं रुकता है ताकि अपने आदमियों को बचा सके, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्लेयर और उसका ग्रुप बचकर निकल जाता है, और क्लेयर समझाती है कि अगर मादोका सीधा उनका पीछा करता तो वो मर चुके होते। सायाका कहती है कि क्लेयर उसे डराने लगी है। पहले वो उस पे भरोसा करती थी, लेकिन अब उसे पता नहीं कि वो क्या सोच रही है। क्लेयर कहती है कि उसे समझ नहीं आया था कि उसकी बहन ने उसे एक सिक्का क्यों दिया, लेकिन शुची से मिलने के बाद उसे लगता है कि अब उसे जवाब मिल गया है। उसके कहने का मतलब था कि वो अपने गुनाहों का बोझ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इनसे भाग भी नहीं सकती थी। अब क्लेयर को लगता है कि सिर्फ वही अपनी बहन को बचा सकती है। दूसरी तरफ एलिना एलियन से मिलती है, जो उसे पूछता है कि उसका सिक्कों की खोज कैसी चल रही है, और उसे बताता है कि उसकी बहन और शुची उसे मिलने आए थे। एलिना सोचती है कि शायद एलियन ने उन्हें उसके बारे में बता दिया होगा, लेकिन एलियन समझाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो किसी की तरफ नहीं है, उसे बस सिक्के चाहिए। वो इस बात से खुश है कि वो लोग अपनी पावर्स का काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। एलिना मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होती है और कहती है कि अगर वो उसे अभी मार दे तो ये पूरा बेकार लड़ाई खत्म हो जाएगी। एलियन सहमत होता है और कहता है कि अब वो एक इंसान है तो उसे मारा जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। क्लेयर को लगता है कि उन्होंने मादोका के ग्रुप से बचकर जान बचा ली है, लेकिन वो ये भी कहती है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनमें से कोई बचा है या नहीं, और अगर बचा होगा तो वो उनका पीछा कर सकता है क्योंकि उन्होंने उनके चेहरे देख लिए हैं। सायाका को लगता है कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ग्रुप एक दिन के लिए वापस लौट आता है। वो इक्यूची को कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, तो उन्हें लगता है कि शायद वो भी मर गया है। सायाका सबको कहती है कि सभी सतर्क रहें क्योंकि मादोका के ग्रुप के लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। बाद में सायाका मिकू से बात करती है और खुद को दोषी मानती है कि उसने अपने ग्रुप को एक खूनी जंग में डाल दिया, लेकिन मिको कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। योता इसाओ को ठंडी ड्रिंक देता है चेहरे पर लगाने के लिए। इसाओ दुखी होता है कि उसकी वजह से कितने लोग मर गए हैं। इसाओ और योता सोचते हैं कि शुची और क्लेयर इतने शांत कैसे हैं लोगों को मारने के बाद। इसाओ बताता है कि शुची थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो क्रैम स्कूल में सिर्फ अकेला स्टूडेंट नहीं था। फिर हम शुची और क्लेयर को देखते हैं। शुची क्लेयर से कहता है कि ये बहुत निर्दयी है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मादोका के ग्रुप के सभी लोग मर जाएं, ताकि उन्हें कभी ये डर ना रहे कि किसी दिन वो उन पर अटैक करेंगे। उसे लगता है कि उसे अपनी पावर्स का यूज करते रहना होगा, और ये एहसास दिन पर दिन और स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। अगले दिन शुइची स्कूल में चिहिरो से मिलता है और दोनों छत पर जाकर बात करते हैं। चिहिरो पूछती है कि अगर किसी के पास 100 सिक्के आ जाए तो वो क्या विश करेगा।
शुइची कहता है कि पहले उसे लगता था कि कोई अपनी सारी इच्छाएं पूरा करने की सोचता, जैसे मादोका का ग्रुप, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर वो होता तो वो ऐसा नहीं करता। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ खास नहीं होता। उनके ग्रुप पर कोई अटैक नहीं होता, लेकिन अबुकावा स्कूल से एब्सेंट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अबुकावा कुछ दिनों से अलग बिहेव कर रहा था। आखिरकार उसकी जली हुई लाश पहाड़ों में नदी के किनारे के पास मिलती है और शुइची ये समझ जाता है कि उसने एक दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। शुइची एलियन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसने ये कॉस्ट्यूम पावर क्यों चुनी है। वो ये भी सोचता है कि कहीं एलिना उसे सच बोलने से रोक तो नहीं रही। एलियन उससे पूछता है कि क्या वो इस सिक्के की तलाश से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अगर उसके पास एक सिक्का है तो वो उसे नॉर्मल बना सकता है। शुइची सायाका और मदोका की बातें याद करता है। दोनों ने अलग तरीके अपनाए थे, लेकिन उनका गोल एक बेहतर चीज पाना था। शुइची एलियन से कहता है कि वो चाहे इंसान जैसा दिखता हो, लेकिन उसमें इंसानों जैसे इमोशंस नहीं है। शुची डिसाइड करता है कि वो 100 सिक्के इकट्ठा करेगा और इस गेम को खत्म करेगा। एलियन उसे कहता है कि वो एक चीज गलत समझ रहा है। ये गेम अब कुछ और बन चुका है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और अब वो इसे रोक नहीं सकता। शुची महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एक पुरानी गाड़ियों के कब्रिस्तान में चला जाता है। तभी तागुची उसके सामने आता है और कहता है कि उसने सुना है कि उसने क्या कहा, लेकिन अब उसे सिक्के इकट्ठा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मादोका का बदला लेने आया है। तागुची समझाता है कि जंगल में उनके 5 लोग मर गए और जो बचे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मादोका ने अपनी जान दे दी। अब ग्रुप में सिर्फ तागुची बचा है क्योंकि बाकी सब लोग ग्रुप को छोड़कर चले गए। तागुची सोचता है कि मादोका की मौत के लिए क्लेयर जिम्मेदार है, लेकिन शुची कहता है कि उसने मादोका को खुद मारा था। तागुची शुची पर अटैक करता है, लेकिन शुची आसानी से उसके अटैक से बचकर उसे हरा देता है। शुची उससे पूछता है कि अबुकावा उनके ग्रुप में क्या कर रहा था, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान था कि उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। तागुची कहता है कि शुची सच नहीं जानता। अबुकावा उनका अच्छा दोस्त था और उसने भी अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। क्लेयर शुची को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। जब तागुची देखता है कि शुची ने उसे नहीं मारा, तो वो कहता है कि उसे पता है कि क्लेयर ही थी जिसने मादोका को मारा। शुची क्लेयर से कहता है कि सब ठीक है और फिर तागुची को गोली मार देता है, जो अब भी मादोका का बदला लेने की बात कर रहा होता है। एलियन एक फ्लैशबैक याद करता है जब उसकी मुलाकात होनोका से हुई थी। वो बताता है कि उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया था और होनोका सुझाव देती है कि उसे अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसे असल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। होनोका उसे खाना देती है, इसीलिए एलियन उसे कोई भी इच्छा पूरी करने का ऑफर देता है। होनोका सुझाव देती है कि वो ह्यूमन से अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कहे और बदले में उन्हें एक इनाम दे, जैसे एक वेंडिंग मशीन में होता है। एलियन को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसकी एक इच्छा पूरी करने का सोचता है, क्योंकि उसने एक सिक्का उसके लिए लाया था। होनोका एक तस्वीर दिखाती है जिसमें उसके दोस्तों की तस्वीर होती है और कहती है कि ये सब अच्छे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग स्पेसशिप ढूंढ लेते हैं। होनोका का एक दोस्त काइतो वहां आता है और उनसे कहता है कि वो चले जाए, क्योंकि वो किसी को ये सिक्के लेने नहीं देगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसे मार दिया जाए। काइतो संतुष्ट फील करता है कि ये लोग बुरे हैं, क्योंकि उसे अच्छे लोगों को मारने में दिक्कत होती है। फिर वो होनोका को बुलाता है जो अपनी विशाल तलवार चलाती है और उन्हें मार देती है। फिर हम एलिना के ग्रुप को देखते हैं, जहां नाओतो साकुमा को बताता है कि एक इंसान है जिसने 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए हैं और अब वो स्पेसशिप की रक्षा कर रहा है, किसी को भी पास नहीं जाने दे रहा। नाओतो समझाता है कि उन्होंने इस टीम को उसे हराने के लिए बनाया है। साकुमा हैरान होता है कि नाओतो को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तभी एलिना बताती है कि वो उनका पुराना दोस्त था। कुछ महीने पहले नाओतो काइतो के साथ होता है
और उसे बताता है कि आइको आजकल अजीब व्यवहार कर रही है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई और इंसान हो। काइतो कहता है कि उसने आइको और बाकी लोगों को काफी समय से नहीं देखा। दोनों अपने बचपन को याद करते हैं जब वो यामादा क्रैम स्कूल में एक साथ खेलते थे। नाव तो सभी को एक जगह इकट्ठे कर लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि होनोका नहीं आई, तो काइतो पूछता है कि वो क्यों नहीं आई। तब नाओतो और बाकी लोग बताते हैं कि उसके पिता ने किसी को मार दिया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से होनोका की जिंदगी मुश्किल हो गई और एक दिन वो गायब हो गई। काइतो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। सब माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि काइतो को ऐसी बातें पसंद नहीं। आइको सभी से कहती है कि उन्हें कैरियोके या कहीं घूमने चलना चाहिए और काइतो से कहती है कि होनोका को भूल जाए, क्योंकि अगर होनोका किसी को नहीं बताना चाहती थी तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढे। लेकिन काइतो उसे भूल नहीं पाता और उसकी तलाश शुरू करता है। वो उसके रिश्तेदारों के पास जाता है जो उसे ले गए थे, लेकिन पता चलता है कि होनोका वहीं से भी गायब हो गई। वो सोचता है कि होनोका कहाँ हो सकती है। तभी उसे याद आता है कि आइको अपने बालों को घुमा रही थी जैसे होनोका करती थी। वो सोचता है कि आइको को कुछ तो पता है, इसलिए उसका पीछा करता है और एलियन से मिलता है। उससे बात करने के बाद वो नाओतो, एलिना और शुची को बुलाता है। काइतो बताता है कि आइको असल में होनोका है, क्योंकि उसने सिक्कों का यूज करके अपने आप को बदल दिया था। एलियन उन्हें समझाता है कि ये बात राज रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर उसे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। बाद में काइतो समझाता है कि होनोका नारुतो से प्यार करती थी और अपनी जिंदगी से भागने के लिए उसने आइको बनने का निर्णय लिया, क्योंकि वो सब कुछ पाना चाहती थी जो आइको के पास था। लेकिन क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, अगर होनोका ने कोई अपराध किया है तो उन्हें खुद उसे सजा देनी पड़ेगी। नाइतो पूछता है कि असल आइको कहाँ है, लेकिन नाइतो उसे कहता है कि उन्हें चीजें वैसे ही रहने देनी चाहिए। एलिना भी इससे सहमत है और शूची को भी सहमति करने के लिए मजबूर करती है। काइतो होनोका का पीछा करता है और उनके पुराने क्रैम स्कूल में एक कब्र देखता है। वो समझ जाता है कि वो आइको की कब्र है और ये कि वो सच में होनोका है। होनोका पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो काइतो बताता है कि ये उसके बालों को घुमाने की वजह से उसे पता चला। लेकिन होनोका कहती है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। तभी काइतो उसे गला दबाकर मार देता है। कुछ समय बाद नाओतो काइतो को बताता है कि उन्हें एक लेटर मिली है जो आइको ने लिखी थी, जिसमें लिखा है कि आइको ने खुदकुशी की थी और होनोका ने उसे नहीं मारा। काइतो हैरान हो जाता है और फिर सोचता है कि उसने होनोका को क्यों मारा। जब एलियन को होनोका की मौत का पता चलता है तो उसे याद आता है कि एक दिन होनोका उसके पास आई थी और किसी और बनने के लिए इच्छा की थी, क्योंकि उसका एक बहुत प्यारा दोस्त मर गया था। जब वो बुली हो रहे लोगों की मदद करती थी, तभी गुंडों ने ही उसे निशाना बना दिया और ये आखिरकार उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। काइतो समझ आता है कि नाओतो, एलिना और शुची को पहले से पता था कि आइको ने खुदकुशी की थी और इसलिए वो इस बात पर चुप थे। सभी होनोका के गायब होने से परेशान नहीं थे, लेकिन काइतो इस बात को मान नहीं पाया। इस वजह से उसने गलती से होनोका को मार दिया। काइतो एक सिक्का ढूंढता है और एलियन के पास चला जाता है। नाओतो एलिना और शुची को बुलाता है जैसे ही काइतो गायब हो गया था और बताता है कि उसने एक अफवाह सुनी थी, एक चमकती लड़की की जो लोगों से पूछती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और अगर तुम उसका नाम नहीं बता पाते तो तुम्हें मिटा दिया जाता है। शुची खुद को दोषी मानता है और कहता है कि अगर जरूरी हुआ तो वो सिक्के का यूज करके कायतो को रोकेगा।